का वीडियो यहाँ पे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेकर हाजिर है, चूँकि ये तीसरा सब्जेक्ट है और इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट का दे चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं देख रहा हूँ कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब माथे पर आ जाता है एग्ज़ाम, 5 दिन 10 दिन रहता है, तो लोग जो है पागल की तरह इधर उधर करने लगते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। और उससे पहले मैं देना शुरू कर दिया हूँ, चूँकि आप लोगों को पता है बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी होगा। यूपी में सितंबर में है, राजस्थान में होंगे, झारखंड में होंगे, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में तो 31 से ही डेट दे दिया है। तो मैं दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ें। सारे ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस नर्सिंग का एक ही होता है, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो, एएनएम हो, कोई भी हो। तो मैं जो आपको लिए दे रहा हूँ ये हर एक स्टेट में पूछा जाता है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, नर्सिंग प्रक्रिया के मूलभूत चरणों को विस्तार से वर्णन करें और आईसीयू में भर्ती मरीजों की नर्सिंग देखभाल बनाएं। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐड किया रहता है, तब जाके वो 15 नंबर में पूछता है। तो यहाँ पे वही है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के जो चरण है लिखे, और आईसीयू में एक मरीज़ है जो भर्ती है उसको आप देखभाल के एक योजना बनाना है। ठीक है, चलिए। दूसरा है, हाथ धोने के तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है, हाथ धोते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतेंगे, और हाथ धोने के विभिन्न चरण को बताएं। ठीक है, स्टेप्स को। आगे है, शरीर में औषधि पहुंचाने के मार्ग लिखिए, औषधि देने के 10 नियम लिखिए, और जब मुंह द्वारा दवाई दिया जा रहा हो तो उसमें नर्स की क्या भूमिका होती है बताना है। ठीक है, आगे है, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, बैंडेज बांधने के उद्देश्य बताएं, बैंडेज बांधने के 5 नियम, या जितना नियम याद हो लिख सकते हैं, बैंडेज के प्रकार बताएं। ठीक है, चलिए। आगे है, दाब व्रण क्या है, यानी बिस्तरी घाव, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण और इसकी रोकथाम किस प्रकार करेंगे बताना है। आगे है, घाव क्या है भाई, घाव के प्रकार बताइए, और घाव को जो है नर्सिंग देखभाल बताइए। तो ये आपका वाउंड हो गया। नेक्स्ट है, संप्रेषण और संप्रेषण के महत्व, वही कम्युनिकेशन, और एक नर्सिंग कानूनी एवं नैतिक पहलुओं को समझाएं। नर्सिंग के अंतर्गत जो लीगल इथिक्स है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे है, नारी की परिभाषा लिखे, नारी को कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, और नारी दर को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। ठीक है, चलिए। 9वां है, प्राथमिक सहायता के सिद्धांत के बारे में लिखे, आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका लिखे। देखिए फर्स्ट एड पूछ रहा है तो फर्स्ट एड क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, और नर्स द्वारा आपदा में जो भूमिका होता है वो अलग होगा। ठीक है ना, तो मान गए एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे मिलाकर, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं कहीं से मिला के 2-3 क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन तैयारी करने की अच्छा जरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर के प्रकार, कारण और लक्षण और प्रबंध बताएं। ठीक है, चलिए आगे है, बुखार क्या है, बुखार के प्रकार, बुखार के मरीजों का नर्सिंग देखभाल। 12 नंबर है, एनीमा क्या है, एनीमा के प्रकार, एनीमा देने में लगने वाले सामानों की सूची बनाएं। 13 है, अस्पताल के प्रकार और कार्य बताना है। वृद्ध व्यक्तियों की नर्सिंग देखभाल। उसके बाद डेथ बॉडी, यानी मरीज जो जिसका डेथ हो चुका है, मृत शरीर का देखभाल। ठीक है ना, सांप काटने का प्राथमिक सहायता, नर्स के गुण और कार्य, नर्स के गुण और कार्य, पोषण पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में बताना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, जिसके अंदर आपका CPR भी आता है। ठीक है, चलिए आगे है। 20 नंबर है, जलना क्या है, जलने के प्रकार, जलने के प्राथमिक सहायता लिखे। आगे है 21 नंबर है, शारीरिक परीक्षण के बारे में लिखे, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। कोल्ड और हॉट स्पॉन्जिंग में अंतर बताना है। 23 है, अस्पताल में भर्ती मरीज के भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया को समझाएं और डिस्चार्ज के प्रकार को बताएं। ठीक है, 24 है, फाउलर्स पोजीशन, ऑटोक्लेविंग। 26 है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में बताइए तथा इसके सिद्धांत लिखे। ठीक है, और लास्ट है 27 नंबर है, यहाँ पे नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, इसको समझाइए। तो इस प्रकार से मैं आपको 27 क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है ना, अब आपको 27 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में मैं 30 के अंदर ही क्वेश्चन दिया हूँ, किसी में 25 के आसपास, किसी में 26-27 ऐसे ही क्वेश्चन दिया हूँ।
4 सब्जेक्ट है, 100 के क्वेश्चन 100 के आसपास आपके पास क्वेश्चन है। बचे हुए जो भी समय है इसमें आपको डेली अगर 5 पढ़ना हो, सभी सब्जेक्ट से 5 पढ़े, 8 क्वेश्चन तैयारी करना हो 8 क्वेश्चन की तैयारी करें, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। सीधे आप पास कर जाएंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं हर एक आजकल जो है कंपटीशन की ज़माना है, तो सीधा पास करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत जल्द इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन जो सारे आंसर के साथ डिस्क्राइब किए हैं शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।